नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल्ड में समझेंगे कि न्यूरोथेरेपी आखिर होता क्या है। ये न्यूरोथेरेपी हमारे हर एक डिजीज़ के लिए, हमारी बॉडी के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। आजकल न्यूरोथेरेपी का जो क्रेज है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि लोग अब दवाइयों से दूर होना चाहते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन से दूर होना चाहते हैं। वो कभी भी किसी को प्रॉब्लम्स आती है तो लोग नहीं चाहते हैं कि दवाइयों का सेवन करें, नहीं चाहते हैं कि दवाइयाँ भर भर के खाने की तरह वो दवाइयों को खाएं। क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि दवाइयाँ जो है किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करती है। वो क्या करती है? दवाइयाँ जो है हर बीमारी को सप्रेस कर देती है। वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है। गेट लगाना। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है, सिम्टम्स को सप्रेस करने का काम करती है। जैसे कोई भी दवा आप ले लो, पैरासीटामोल हो गया, ओफ्लॉक्सासिलिन और निडाजोल हो गया, नॉरफ्लॉक्सासिलिन और निडाजोल हो गया। ये सब जो भी एंटीबायोटिक की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी एलोपैथिक मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिम्टम्स बेसिस पर काम करती है। आप डॉक्टर को बोलोगे हमें फीवर है तो वो बुखार की दवा देगा। आप डॉक्टर को बोलोगे कि वोमिटिंग टेंडेंसी आ रही है, वोमिटिंग की दवा देगी। आप डॉक्टर को बोलोगे कि लूज मोशंस हो रही है तो लूज मोशंस का दवा देगा। मीन्स जो भी है उनका जो ट्रीटमेंट का जो पद्धति होता है वो सिम्प्टोमेटिक बेसिस पर होता है। ठीक है, लेकिन अब एलोपैथिक ट्रीटमेंट में और हमारे न्यूरोथेरेपी में क्या डिफरेंसेस है? आखिर ये क्या न्यूरोथेरेपी है? देखो, न्यूरोथेरेपी को समझने से पहले समझिए कि जो भी हमारे बॉडी में बीमारियां होती है उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या होता है। समझ पा रहे हो? उसके पीछे का एक्चुअल रीजन्स क्या क्या होता है। देखो, बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स होते हैं। आइदर आपके बॉडी में किसी तरह का वायरस, किसी तरह की बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर कर गई तो आप बीमार हो सकते हो। ऐसा होता है। ठीक है, अगर किसी तरह का परजीवी हमारे बॉडी में एंटर कर गया, किसी तरह का बैक्टीरिया, किसी तरह का वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर गया तो हमें बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? अगर आपके बॉडी में एक डिफिशियंसी डिजीज होती है, आपके बॉडी में अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो आप बीमार हो सकते हो। जैसे लोगों को होता है ना, विटामिन सी की कमी से ये बीमारी हो गई भाई, विटामिन सी के कमी, विटामिन ए की कमी से वो बीमारी हो रही है। ठीक है, विटामिन सी से इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है, आयरन की कमी से एचबी लेवल कम हो रहा है, ठीक है, आरबीसी लेवल कम हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, तस्कर भी हो रहा है। तो ये सब जो भी बीमारियां हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज के कैटेगरी में आती है। ठीक है, और ऑलमोस्ट एक चीज को मानो आप कि अगर आपका पेट खराब है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो 90% बीमारी जो है हमारी डाइजेशन से जुड़ी हुई है। 90% हमारी जो बीमारियों का जो प्रजनन होता है, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग होता है वो हमारे पेट से होता है। शुरुआत हमारी पेट से होती है। अगर आप अपने पेट को सही कर लेते हो, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर लेते हो, अपना डाइजेशन को सही कर लेते हो, तो आप बहुत कम बीमार पड़ोगे या फिर बीमार ही नहीं पड़ोगे। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कभी डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारी जो बीमारियां हैं हमारी पेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो न्यूरोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम लोग रूट पर काम करते हैं, जड़ पर काम करते हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा और हमें भी पता है कि हमारी बॉडी से अच्छा कोई भी दवा नहीं बना सकता है। ठीक है, बना सकता है? हमारी बॉडी से अच्छा कोई भी मेडिसिन नहीं बना सकता है। देखो, क्या होता है कि जब बाहर ट्रीटमेंट करवाते हो, एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाते हो, तो डॉक्टर एक टेस्ट रिकमेंड करते हैं। आइदर अच्छा आपको थायराइड है, अच्छा आपको डायबिटीज है, तो आप एक टेस्ट करवाइए। जब आप वो टेस्ट करवाते हो, वो रिपोर्ट्स लेते हो, और वो रिपोर्ट्स ले जाने के बाद एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर उस रिपोर्ट के बेसिस पर आपको एक पर्टिकुलर डोज ऑफ मेडिसिन देते हैं। जैसे थायराइड है तो हाँ इतना है, टीएसएच इतना बढ़ा हुआ है तो हाँ इसको 25 mg का थायरोक्सिन दे दो, इसको 50 mg का थायरोक्सिन दे दो, इसको 125 mg का थायरोक्सिन दे दो, और ये हमेशा सिलसिला चलते रहता है। आप 2 महीने 3 महीने पर वो टेस्ट करवाते रहो और उसके बेसिस पर आपको वो टैबलेट्स मिलते रहेंगे। सेम केस आपका बीपी में भी होता है, बीपी इतना बढ़ा हुआ है तो अच्छा ये दवा दे दो।
हाई दवा दो, बीपी थोड़ा कम बढ़ा हुआ है तो ये दवा दो। डायबिटीज में सेम केस लागू होता है। मीन्स ये जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ सिम्टम्स बेसिस पर ट्रीटमेंट करता है और बीमारियों को मैनेज करता है, ठीक नहीं करता है। वो क्या करता है, वो मैनेज करता है। यहाँ ये दवा खाओगे तो इतना से इतना में वो रहेगा, रेफरेंस रेंज में वो आ जाएगा। हम अपने आप को एक हेल्दी समझ लेते हैं कि नहीं दवाई खा रहे हैं तो हम हेल्दी फील कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती है, घटती नहीं है। आपकी बीमारियां क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, वो घटती नहीं है। आप सिर्फ उस चीज को मैनेज कर रहे हो दवा खा के। बीपी की दवा खा रहे हैं तो बीपी मैनेज हो रहा है, शुगर की दवा खा रहे हैं तो शुगर मैनेज हो रहा है, ठीक है। थायराइड की दवा खा रहे हैं तो थायराइड मैनेज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल खत्म हो रहा है क्या, कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं हो रहा है। ब्लॉकेज खत्म हो रहा है क्या, ब्लॉकेज खत्म नहीं हो रहा है। तो ये बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बताओ, वो जो रिपोर्ट आप करवा रहे हो वो रिपोर्ट आप 1 घंटे के बाद करवाओ, बहुत डिफरेंसेस बॉडी आपको दिखाएगी। अलग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, अलग बताएगा। अच्छा, उस लैब को छोड़ के दूसरे लैब में आप चले जाओ, अलग रिपोर्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ठीक है। 2-3 घंटे सुबह में वो करवाया ना, शाम में करवा लो, वो जो यूनिट आ रहा है वो अलग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसका मतलब उस रिपोर्ट के बेसिस पर आप दवा रिकमेंड कर रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। एग्जैक्ट डोज नहीं जान रहे हो आप। बॉडी में इतने सारे केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते रहते हैं कि हमेशा उसकी नीड क्या है किसी को नहीं पता। उसकी नीड कितनी है, उस दवा का जो डोज है वो कितना होना चाहिए और कब होना चाहिए, उसकी जरूरत सिर्फ इस शरीर को पता है, इसके अलावा किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे बॉडी से अच्छा कोई दवाई ना बना सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी को पता है कि कब कौन से केमिकल की जरूरत है और कितनी केमिकल की जरूरत है। समझ में आ रहा है, ठीक है। कब किस केमिकल की जरूरत है और कितनी डोज ऑफ केमिकल की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ शरीर को पता है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये ही काम करती है हमारा न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी क्या करता है, ये दवाई बाहर से नहीं दे रही है। ये क्या करता है, हम अलग अलग जो न्यूरोथेरेपी के जो पॉइंट्स देते हैं उससे हमारा अलग अलग ऑर्गन स्टिमुलेट होता है। जैसे लीवर का पॉइंट देते हैं इसमें, ठीक है, गॉल ब्लैडर का पॉइंट देते हैं, ठीक है, इसमें पेनक्रियाज का पॉइंट देते हैं। हमारे पेट में बहुत सारे ऐसे सब इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सबसे ज्यादा केमिकल बनाने वाला हमारा लीवर है। हम देखो, हम पूरे न्यूरोथेरेपी में सबसे ज्यादा स्टिमुलेट अगर किसी को किया जाता है तो वो है लीवर। जिसको किया जाता है, हर फॉर्मूले में लीवर को जरूर स्टिमुलेट करते हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि लीवर ही ऐसा चीज है जो बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं। किसी चीज की भी अगर डिफिशियंसी हो रही है, किसी केमिकल की भी कमी हो रही है बॉडी में, तो वो लीवर को स्टिमुलेट करके निकाला जा सकता है। अब बताएंगे, देखो कि सर ऐसा है तो ये खुद केमिकल क्यों नहीं बना पा रहा है। क्वेश्चन आता है ना कि खुद केमिकल क्यों नहीं निकाल पा रहा है जिसकी जरूरत है, क्यों नहीं निकाल पा रहा है। अगर बॉडी को जरूरत है तो निकाल लेना चाहिए ना, हमको स्टिमुलेट करने की क्या जरूरत है। और क्योंकि जरूरत है, आपने उसे बिगाड़ा है। अब वो उस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को बहुत प्रचुर मात्रा में स्टिमुलेट कर सके, प्रचुर मात्रा में अपने आप को यूज कर सके। क्यों, आप गलत डाइट लिए हो भाई, गलत डाइट लिए हो ना, इसके वजह से आपका लीवर गड़बड़ हो रहा है। लीवर को जितना काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, उसको हमने फैटी बना दिया। आजकल कितने लोगों के आप जांच करवाओगे, अधिकांश का निकलेगा ग्रेड 1 फैटी लीवर। निकलता है कि नहीं निकलता है, क्यों हो रहा है, हमारा डाइट अच्छा नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं, दिन भर फोन में लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो इन सब कारणों से हमारा जो लीवर है वो अच्छे से, ऑर्गन जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, और जिस केमिकल की बॉडी में जरूरत है वो केमिकल हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है, जिससे हमें हमारी बीमारियां बढ़ती है। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप समझो कि हम क्यों, आखिर वो क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है। हमारे पास बॉडी के पास हीलिंग मैकेनिज्म है, हीलिंग कैपेसिटी है। आपका हाथ जब कट जाता है तो थोड़ी ना आप किसी डॉक्टर को मत दिखाओ, किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप को हील नहीं कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर जो है, हमारा डॉक्टर हमारे अंदर बैठा हुआ है ऑलरेडी, ये अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग इतनी गलतियां करते रहते हैं, हर दिन हर सेकंड इतनी गलतियां करते रहते हैं, इतनी परेशान रहते हैं कि हम ये भी हार जाता है, हमारा बॉडी भी हमारी बीमारियों को ठीक करने में मतलब असमर्थ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें किसी और का सहारा लेना पड़ता है।
समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे न्यूरोथेरेपी में हम अलग अलग ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि थोड़ा स्टिमुलेशन से, ठीक है, उसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया जाए तो उसको जो है हमारा जो ऑर्गन्स लगिश हो चुका है, स्लोअर डाउन हो चुका है, थोड़ा सा स्टिमुलेट करेंगे, उसे थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगे जिससे थोड़ा ज्यादा केमिकल रिलीज हो सके और जिस केमिकल की डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है, वो उसकी पूर्ति हो सके और हमारा बॉडी अपने आप को रिकवर कर सके, हमारा बॉडी जल्दी से जल्दी हेल्दी हो सके। समझ में आया? तो इस बेसिस पर हमारा पूरा न्यूरोथेरेपी बेस्ड है, इसी पर ये पूरा साइंटिफिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बस कहीं पे भी दबा दिया, नहीं, हर चीज के पीछे क्वेश्चन आता है, यही क्यों दबा रहे हैं, यहाँ क्यों दबा रहे हैं, ये कैसे, तो सबके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, और वो सब हम आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आपको समझाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक चीज और याद करो, ये न्यूरोथेरेपी आज का नहीं है, एक वैदिक बहुत समय पहले का है। ठीक है, न्यूरोथेरेपी आज का नहीं है, ये बहुत समय पहले का है। पहले के समय में भी याद होगा आपको कि अपने दादा को जब पैर दबाते थे तो उनको अच्छा लगता था, रिलैक्स फील होता था, यहाँ दबाते थे, वहां दबाते थे, पीठ हाथ बोलते थे ना कि अरे बाबा यहाँ दबा दो, वहां दबा दो, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम तो दबाते थे अपने दादा को, 2 रुपया मिलता था हमको, दादा को पैर दबाते थे तो। ठीक है, तो समझो कि कुछ तो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, कुछ तो रिलीज होता होगा जो रिलैक्स फील करवाता होगा। जैसे ही हम मसल्स पे चढ़ते हैं तो रिलैक्स फील करता है बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर से डोपामाइन रिलीज होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और रिलैक्सिंग डोपामाइन जो है हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, हमें खुश रखने के लिए, हमें शांत रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हमारा न्यूरोथेरेपी भी काम करता है, अलग अलग पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं हम। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स को दबा के, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को दबा के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा न्यूरोथेरेपी जो है एक ऐसी उपचार है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, किसी चीज कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पेनफुल बिल्कुल जीरो, मतलब बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है। और आप बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो लोग कहते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं कि ये बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती, ये कभी ये इसकी कोई इलाज हो ही नहीं। ठीक है, तो आप एक बात जान लो कि जो बीमारी हमारे बॉडी में हुई है, जो बीमारी हमारी बॉडी ने क्रिएट किया है, उस बीमारी को ठीक करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी में है। इसके अलावा दूसरा कोई बॉडी से ठीक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। आपका शरीर है और कोई भी बीमारी हो, आपका शरीर उसको हील कर सकता है, बशर्ते हमें बस इसके सपोर्ट करने की जरूरत है, इसे पुश करने की जरूरत है, सही तरीके से इसके ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। और न्यूरोथेरेपी में हर ट्रीटमेंट का इलाज संभव है। आगे की वीडियो में आपको आगे की जानकारी देंगे, न्यूरोथेरेपी किस बेसिस पर और किस तरीके से काम करती है, इसके और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और इसके पॉइंट्स का क्या क्या काम होता है, बहुत डिटेल्ड में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।